अंदर आप देखिए कोई जमहूरियत तो नहीं, यहाँ तो डिक्टेटरशिप नाफिज है जमहूरियत के नाम के ऊपर। और इसी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं उनको वसाइल में उनका हक नहीं मिल रहा। शहबाज शरीफ अपने फैसले करने में आज़ाद नज़र नहीं आते, लिहाजा कभी वो फजलुर रहमान साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं, कभी वो बिलावल साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं। फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी के घर में सिंध हुकूमत का लफ्जी रिमांड ले लिया। कहते हैं सिंध के सबसे बड़े दुश्मन सूबे पर राज कर रहे हैं। जो पैसा भी सिंध हुकूमत को देते हैं वो दुबई से बरामद होता है। लांचों और जाली अकाउंट से पैसा बाहर जाता है। सिंध को जो पैसा मिल रहा है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उनके दिन पूरे हो गए। ये आखिरी इलेक्शन था जो इन्होंने लड़ लिया। अगली हुकूमत सिंध में हम बनाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद वज़ीर आला सिंध को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। सिंध में जमहूरियत नहीं, जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप है। सिंध के वडेरे पानी चोरी करते हैं और इल्ज़ाम पंजाब पर लगाते हैं। ये भी कहा शहबाज शरीफ का अपनी पार्टी पर कंट्रोल नहीं। वफाकी वजीर ने PDM को चूं चूं का मुरब्बा करार दे दिया। सिंध हुकूमत का फवाद चौधरी पर जवाबी हमला। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह बोले, वफाकी वज़रा कराची में आकर सिंध हुकूमत को बुरा भला कहना अपना फर्ज समझते हैं। जरदारी साहब पर तनकीद करके फवाद चौधरी ने छोटेपन का मुजाहिरा किया। ये खुद जरदारी साहब के घर का तवाफ करते थे ताकि कोई पोजीशन मिल जाए। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब बोले, क्या सिंध को पैसे देकर विफाक एहसान कर रहा है? अगर सवाल उठाएं तो ये इल्जामात पर आ जाते हैं। क्या आर्टिकल सिर्फ सिंध के लिए है? मेरे ख्याल में उन्होंने अवामी प्रेशर भी किया है और वो तो बिल्कुल तैयार बैठा था, लेकिन जो प्रेशर उन पर आया और हमने बड़े वाज़ेह और सही पैगाम भेजे कि ये होगा नहीं, फिर पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाने वाली बात बन जाएगी। PDM की एक और तहरीक मौलाना फजलुर रहमान ने कमर कस्ती। शहबाज शरीफ की APC बुलाने की तजवीज़ की मुकम्मल हिमायत। जलसों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत में ऐसा कोई नहीं है जिससे बात हो सके। मशकूक हालात में ओवरसीज़ को वोट का हक नहीं दिया जा सकता। PDM अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मौलाना फजलुर रहमान की बिलोर हाउस में गुलाम बिलोर और इलियास बिलोर से मुलाकात। ANP की PDM में वापसी और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। ANP ने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं अमरीका का आशीर्वाद हासिल करने के लिए फजलुर रहमान ने साबिक अमरीकी सफ़ीर को दरख्वास्त दी थी। विकीलीक्स में इंकिशाफ हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने खिदमात पेश की। ड्रोन हमलों के खिलाफ कभी बात नहीं की। फजलुर रहमान का दबाव सिर्फ PDM पर होता है। नून लीग का इंतखाबी इस्लाहात की कानून साजी को हर सतह पर चैलेंज करने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात के कानून पर बातचीत के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया। हुकूमत ने इस कानून पर बात करने की इजाज़त दिए बगैर किस तरह मंजूर कराया? इससे उनके अज़ाइम की वाज़ेह अक्कासी होती है। बलूचिस्तान हुकूमत और इत्तेहादियों का पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में शिरकत न करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान की मुलाकात। अपोजिशन की हंगामा आराई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इत्तेहादी अरकान ने कहा सूबे की रवायात को किसी सूरत पामाल नहीं होने देंगे। IMF का प्रोग्राम मुनक़ता हो गया। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं एशियन डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक ने भी फंड्स रोक दिए हैं। मुल्क मुआशी बदहाली की जानिब जा रहा है। पेट्रोल और डीजल में 27 रुपए इजाफे का प्लान बना रखा है। टैक्स पर शहबाज शरीफ ने मामला उठाया तो हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। IMF प्रोग्राम चल रहा है। वज़ारत ख़ज़ाना का मिफ्ता इस्माइल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मिफ्ता इस्माइल के दौर में हुकूमती कर्जों में मुकम्मल ब्रेक डाउन था। ये शर्मनाक बसीरत का रवैया मुस्लिम लीग नून की सियासत की पहचान है। मिफ्ता इस्माइल कौम को गुमराह कर रहे हैं जिसमें वो टैक्स कवानीन को ड्रैकोनियन कवानीन कह रहे हैं।
मुल्क में कोरोना वैक्सीन का अमल आज से मामूल पर आने का इम्कान। 15.5 लाख खुराकें पहुंच गई। चीन से खेप इस्लामाबाद लाई गई। आधी वैक्सीन कराची भेज दी गई। 20 से 30 लाख खुराकें आइंदा हफ्ते पहुंचेंगी। 22 जून को चीन से साइनोवैक की मजीद 25 लाख डोजेस पाकिस्तान पहुंचेगी। 30 जून तक मजीद 20 से 30 लाख वैक्सीन आ जाएगी। शहबाज शरीफ को वैक्सीन की क़िल्लत पर शदीद तशवीश। ऑपोजिशन लीडर का हुकूमत से फौरी वैक्सीन की फराहमी का मुतालबा। कहा चंद लाख डोजेज मंगवाने और खैराती वैक्सीन से काम चलाने की छोटी सोच तब्दील की जाए। वैक्सीन की अदम दस्तयाबी हुकूमत की मुजरिमाना गफलत और नाअहली का एक और सबूत है। आटा चीनी दवाई के मामले में जिस तरह मफाद परस्तों ने जेबें भरी, कोरोना वैक्सीन में वही कुछ दोहराया जा रहा है। कोरोना के वार कम। पाकिस्तान में मस्बत केसेस की शरह 2.5% पर आ गई। मजीद 37 अफवाद 1050 नए मरीज रिपोर्ट। सिंध प्राइमरी स्कूल खुल जाएंगे। दरगाहें, एम्यूजमेंट पार्क्स और जिम 28 जून से खोले जा सकेंगे। शहबाज शरीफ का FIA के सामने पेश होने का फैसला। मंगल की सुबह 10 बजे FIA लाहौर रीगल चौक के दफ्तर पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून ने तमाम ओहदेदारों और कारकुनों को इजहार यकजहती के लिए FIA ऑफिस पहुंचने की हिदायत कर दी। पुरम, खुद मुख्तार और मुस्तहकम अफगानिस्तान के ख्वाह हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने फिर दुनिया पर वाज़े कर दिया। तुर्क वजीर खारजा से मुलाकात में बोले, पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। आलमी यौम पनाह गुज़ीन पर अपने पैगाम में वजीर खारजा ने मुतालबा किया, आलमी बरादरी अफगान मसले के देर पा सियासी हल के लिए कोशिशें तेज़ करे। पाकिस्तान आज भी 30 लाख के करीब अफगान मुहाजिरीन को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। अफगानिस्तान में ऐसा इस्लामी निज़ाम चाहते हैं जिसमें ख़वातीन के हकूक़ की भी ज़मानत हो। अफगान तालिबान का बयान। कहा, अमन मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। हकीकी इस्लामी निज़ाम ही मुल्क में अमन व खुशहाली का ज़ामिन है। मानसून से पहले इदारों को मुतहरिक करें। गवर्नर सिंध का वज़ीर आला मुराद अली शाह के नाम खत। विफाक की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। लिखा, शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नालों की सफाई और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मदद मिलेगी। बारिश के दौरान लोड शेडिंग न करने की भी हिदायत दी गई हैं। वक्त है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करें। हम पर बाअसर जमींदारों को पानी फराहम करने का इल्जाम लगाया गया। 20 दिन से पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। वजीर आपाशी सिंध सुहेल अनवर सियाल कहते हैं, इरसा पर हमारे एतराज़ात दुरुस्त हैं। मुआहदे के मुताबिक सिंध को पानी दिया जाए। इरसा और विफाक की गठजोड़ की वजह से सिंध को पानी कम मिल रहा है। इरसा ज्यादती कर रहा है। दुनिया को बताना चाहते हैं कि इरसा और सिंध अलग हैं। नाजेबा वीडियो स्कैंडल में मुलव्वस मुफ्ती अजीजुर रहमान गिरफ्तार। तीनों बेटों को भी पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी मियांवाली से हुई। CIA, मॉडल टाउन और कैंट की टीम ने गिरफ्तारी के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गिरफ्तार मुलजिमों में मुफ्ती अजीजुर रहमान के अलावा मोहम्मद अता, अल्ताफ और अतीक शामिल हैं। मुलजिमों के खिलाफ मुतासरा तालिब इल्म साबिर शाह की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया था। IG पंजाब इनाम गनी कहते हैं, मुकदमे को टेस्ट केस के तौर पर लेंगे। साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश होगी। हमें अपने बच्चों को ऐसे मुलजिमों से बचाना और अपने मुआशरे को महफूज रखना है। कराची में जारी तजावुजात ऑपरेशन पर बिल्डर्स और मुतासरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नज़रसानी की दरखास्त। रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, फैसले में गैर कानूनी तामीरात के जिम्मेदारों को कहीं लाया ही नहीं गया। चेयरमैन आबाद फयाज इलियास ने कहा, कराची 54% कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है। तामीराती सनत न होती तो ये तनासुब 80% होता। सदर FPCCI नासिर हयात का कहना था, कराची में गैर कानूनी तामीरात का हल निकाला जाए। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स शारिक वोहरा का सिंध हुकूमत से मामला दुरुस्त तरीके से हल करने का मुतालबा।
बादलों ने फिर माहौल बना दिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बरसे। सवात के सयाहती इलाकों में तेज बारिश, मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ वादियों में भी अब्र रहमत। मंगला और आसपास तूफानी बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी, कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। लाहौर और मुल्तान में आंधी, मुख्तलिफ इलाकों की बिजली गायब। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध में जमहूरियत नहीं, जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप है। सिंध में आर्टिकल 140A का अमल दरामद कराना लाजिम हो गया है। तफसील जानेंगे कराची से काशिफ हुसैन से। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 140A नाफिज करवाए पाकिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स यहाँ पर जो आए हैं, अगर उनकी जगह कोई भी और थोड़ा बहुत भी ऐसा बंदा होता है जिसकी कोई इज्जत होती तो वो रिजाइन कर चुका होता। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कराची प्रेस क्लब आमद। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। सिंध के अंदर आप देखिए कोई जमहूरियत तो नहीं, यहाँ तो डिक्टेटरशिप नाफिज है जमहूरियत के नाम के ऊपर। जो पैसा भी हमने सिंध सरकार के हवाले करते हैं वो पैसा या दुबई से बरामद होता है, या कनाडा से बरामद होता है, या यूरोप से बरामद होता है। जितना पैसा गोटकी के नाम पे लिया है मुराद अली शाह एंड कंपनी ने, गोटकी को तो पेरिस होना चाहिए था। जो पैसा सिंध गवर्नमेंट को दे रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग की जाए। फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि PDM बिखर रही है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के पास कोई पॉलिसी नहीं। शहबाज शरीफ अपने फैसले करने में आज़ाद नजर नहीं आते। उन्हें किसी न किसी का कंधा चाहिए होता है अपने फैसलों के लिए। लिहाजा कभी वो फजलुर रहमान साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं, कभी वो बिलावल साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि सिंध में अगली हुकूमत PTI की होगी। अगले इलेक्शन में इमरान खान खुद सिंध में मुहिम चलाएंगे। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं फवाद चौधरी को पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का फोबिया हो गया है। माजी में ये मौसूफ पीपल्स पार्टी के गुन गाते नहीं थकते थे। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर शाह ने कहा माजी में फवाद चौधरी सदर जरदारी के घर का तवाफ करते थे। मज़ीद जानेंगे वकील राव से। पीपल्स पार्टी के फवाद चौधरी पर जवाबी वार। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि जरदारी साहब पर तनकीद करके फवाद चौधरी ने छोटेपन का मुजाहिरा किया। ये खुद जरदारी साहब के घर का तवाफ करते थे ताकि कोई पोजीशन मिल जाए। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि फवाद चौधरी अगले इलेक्शन में सिंध में PTI की हुकूमत के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन PTI को पूरे मुल्क में उम्मीदवार नहीं मिलेंगे और ये जमात अपना सियासी वजूद तक खो बैठेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने भी वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। जो सवालात उठाए जा रहे हैं उन सवालात का आप जवाब नहीं दे पाते तो आप इल्ज़ामात पर आ जाते हैं। तो आज फवाद चौधरी साहब की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमने फैसला किया है कि हम जो पैसे सिंध को देते हैं उसको ऑडिट करेंगे। या आप कोई एहसान कर रहे हैं आप सूबाई सिंध को पैसा देके? आपके वालिद साहब के पैसे हैं ये पाकिस्तान का पहला वफाकी वजीर है जिसका फोकस एक सूबे पर है बस। क्या आर्टिकल 140A सिर्फ सूबाई सिंध के लिए है? मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि PTI की नाअहल हुकूमत के पास अवाम को दिखाने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कदगन लगाने वाली कानून साजी को हर सतह पर चैलेंज करेंगे। अपने एक ट्वीट में शहबाज शरीफ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी इस्लाहात के कानून पर बातचीत के लिए APC बुलाने का फैसला किया है। हुकूमत ने बातचीत की इजाज़त दिए बगैर जिस तरह कानून मंजूर कराया उससे उसके अज़ाइम की अक्कासी होती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को मशवरा देते हुए कहा कि अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लियामेंट में आकर तजावीज़ दे। इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लियामेंट से हटकर कोई भी फोरम मुनासिब नहीं है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जैसा अहम मामला है उसके ऊपर लीडर ऑफ द अपोजिशन ने फैसला किया है कि वो पार्लियामेंट के अंदर उस मामले को नहीं लेके आएंगे बल्कि पार्लियामेंट से उसको बाहर तय करना चाहते हैं। 50 पॉइंट्स के ऊपर मुश्तमिल अपना मसवदा पार्लियामेंट में जमा करवाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर अपोजिशन ने अपने
जो बयानिया है या नैरेटिव है या जो जवाब है, ये अपनी सजेशन है, अपोजिशन की जो तजावीज़ हैं वो पार्लियामेंट में आनी चाहिए थी। लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेंगे।